बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको 8th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 6.10 स्टार्ट करवा रहे हैं। इसमें हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 1 है, अहमद ने एक अदद के 2 गुना में 5 जमा किया। फिर उसने हासिल जमा में से अदद का निस्फ तफरीक किया। आखिर में उसने 8 हासिल किया। अदद मालूम करें। अहमद ने एक अदद के 2 गुना में 5 जमा किया। हमें नहीं पता वो अदद कौन सा है, इसलिए हम फर्ज कर लेते हैं वो अदद। फर्ज किया अदद, वो है हमारे पास x। अब अहमद ने एक अदद के 2 गुना में 5 जमा किया। सवाल की जो कंडीशन है, जो शर्त है, उसके मुताबिक हम चलेंगे। यहां पे लिखेंगे सवाल की शर्त के मुताबिक। अगर कोई इंग्लिश मीडियम है तो वो लिखेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन। अहमद ने एक अदद के, यानी कि जो हमने अदद सपोज किया है, उसके 2 गुना में हम उसको 2 गुना कर देते हैं। 2x में 5 जमा करेंगे। 5 जमा कर दिया। फिर उसने हासिल जमा में अदद का निस्फ तफरीक किया। अब ये हासिल जमा ये हो गई, इसलिए मैंने ब्रैकेट में बंद कर लिया। इसमें तफरीक कितना करना है? अदद का निस्फ। इसी अदद का निस्फ होगा x - 2। निस्फ करना और 2 से डिवाइड करते हैं। अदद का निस्फ तफरीक करने से, ये तफरीक कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। माइनस करने के बाद आखिर में उसने 8 हासिल किया। तो जब हासिल किया है तो इक्वल का निशान आ जाएगा, बराबर का निशान आ जाएगा। 8। अहमद ने एक अदद, कोई भी अदद, उसका सपोज मैंने फर्ज कर लिया x। अगर उर्दू में है तो फर्ज किया अदद, अगर इंग्लिश में है तो सपोज डिजिट x। सवाल की शर्त के मुताबिक ये जो अदद है उसका 2 गुना करना है और फिर उसमें 5 जमा किया। ये जो हासिल जमा का लफ्ज आया है, इसलिए मैंने ब्रैकेट बंद कर लिया है, यानी दोनों को जमा करने के बाद जो जवाब आएगा उसमें से x - 2 यानी उस अदद का निस्फ तफरीक किया। आखिर में से हासिल हुआ 8। ये तो सवाल की शर्त के मुताबिक हमने कर दिया है। अब इसको हम हल कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। अब सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। सॉल्व इसको करेंगे तो पहले ब्रैकेट्स को निकाल लेते हैं। तो सिंपल लिखते हैं 2x + 5 - x/2 = 8। अब x इकट्ठे करते हैं। 2x - x/2, और ये जो हिस्से हैं इनको साइड पे ले जाते हैं। बराबर 8 पहले मौजूद है, ये 5 इधर जमा हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5। अगर इधर माइनस होता है इधर प्लस हो जाता है, इधर ज़रब होता है इधर तकसीम होता, अगर इधर तकसीम होता तो जाकर ज़रब हो जाता। उल्ट करना होता है। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो मैं 1 खुद डाल रहा हूं। इन दोनों का 1 और 2 का ज़ाफ़िल जो है, यानी एलसीएम जो है वो 2 है। 1 का टेबल 2 बार 2 होता है। 2 को फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4x माइनस, ये 2 1 बार है तो इसको हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर आएगा सिर्फ x ही, = 8 में 5 3। स्टूडेंट, ये 2 अब डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई आ जाएगा। इनको हम सॉल्व कर देते हैं, हल कर देते हैं। 4x में 1x माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है
3x इज इक्वल टू, ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई कर 6। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका ऑल टू उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6/3, x इज इक्वल टू 2, 3 को 2 बार, 3 1 3 2 बार। तो इस तरह ये हमारा जो वो अदद है जो हमने सपोज किया x वो 2 के इक्वल है, लिहाजा वो अदद 2 है। ये हमारा जवाब है, आंसर है इसका। ये इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर हम एक अदद के आधे में 3 जमा करने से वही नतीजा हासिल करते हैं जो हम अदद के चौथाई में से 1 तफरीक करने से हासिल करते हैं। अब इसमें देखा जाए कि फर्ज करते हैं वो अदद कौन कौन से हैं। अगर हम एक अदद के आधे में से, अब फर्ज कर लेते हैं वो अदद फर्ज किया अदद वो है x। अब हम इस x के आधे में 3 जमा करने से इसका आधा क्या है, x/2, आधे में 3 जमा करना है, जमा 3। यहां पे आपने लिखना होगा सवाल की शर्त के मुताबिक, इस तरह पहले क्वेश्चन में लिखा है, सवाल की शर्त के मुताबिक x/2 + 3 जमा करने से 3 वही नतीजा हासिल करते हैं जो हम अदद के चौथाई, वही नतीजा का मतलब ये बराबर में चला जाएगा। अदद का चौथाई x/4 होता है, में से 1 तफरीक करने से, अब -1 से हासिल करते हैं तो अदद मालूम करें। अब इस क्वेश्चन को भी देखें, जिस तरह अभी पहला क्वेश्चन किया है, हम x की वैल्यू को एक साइड पे करते हैं, x/2, ये प्लस का है, इधर आके -x/4 इज इक्वल टू -1 अपनी जगह पे मौजूद है, ये +3 उधर जाकर -3 हो जाएगा। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, 4 एलसीएम आएगा। अब 2 बार 4 होता है, इस x को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये हो जाएगा 2x -4, एक बार आता है 4 पे, 4 1 4, इसलिए 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो x ही आएगा, इज इक्वल टू -1 -3, तो ये आ जाएगा -4। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 2x में से एक x चला जाएगा, बाकी हमारे पास एक x रह जाएगा, /4 इज इक्वल टू -4। अब ये जो 4 है, इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -4 × 4, तो x इज इक्वल टू -16, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि हमने x ही फर्ज किया था, उसकी वैल्यू -16 आई है, तो इसका आंसर होगा अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
दो अदाद का मजमूआ 5 है और उनका फर्क 1 है। अदाद मालूम करें। अब स्टूडेंट यहाँ पे अदाद आ चुके हैं, यानी कि अदद की जमा आ चुकी है, 2 है, तो हम पहले दूसरे अदद को फर्ज कर लेते हैं। फर्ज किया पहला अदद बराबर है x, फर्ज किया दूसरा अदद y। अब दो अदाद का मजमूआ 5 है। सवाल की पहली शर्त, वो क्या है? दोनों को जमा करते हैं। x जमा y इज इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन नंबर 1 तैयार हुई। सवाल की दूसरी शर्त, क्या है? इनका फर्क 1 है, यानी x में से y माइनस करें तो फर्क 1 आएगा। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 हो चुकी है। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों को हम इकट्ठा करेंगे। मसवात एक और 2 को जमा करने से, एक कौन सी है? x जमा y बराबर 5, और दूसरी कौन सी है? x माइनस y बराबर 1। अब जब इन दोनों को जमा करेंगे तो y जो है दोनों के एक जैसे हैं और सिंबल इनके चेंज हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे रह जाएगा 2x एक x ये है और एक ये है, 2x बराबर है 6, और x बराबर 6 2 इसके बटे में चला जाएगा। x बराबर 2 एक बार, 2 3 बार, 3। अब x की कीमत मसवात नंबर 1 या 2 में दर्ज करते हैं। यहां पर लिखते हैं x की कीमत मसवात 1 में दर्ज करने से। सवाल नंबर 1 में दर्ज करने से। अब एक कौन सी है? x प्लस y इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू क्या है? 3, यहां 3 लिखेंगे, प्लस y कितना है? फाइंड हो जाएगा, इज इक्वल टू 5, और y इज इक्वल टू 5, ये 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5 में 3 2। इसलिए पहला अदद कितना आया? पहले x की वैल्यू दर्ज करते हैं, फिर y की। पहला x 3, फिर 2। अगर आप 2 पहले लिखें 3 बाद लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 अदद ही हमने फाइंड करने हैं, इसमें कोई हल सेट फाइंड नहीं करना था। तो इसलिए एक अदद हमारा 3 है, दूसरा 2 है, 3 में से 2 माइनस करें तो 1 बनेगा, 3 और 2 जमा करें तो 5 ही बनता है। लिहाजा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इससे हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि दोनों को जमा करें तो 5, दोनों को माइनस करें तो 1 आता है। लिहाजा ये तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। शुक्रिया।